अल्लाह हाफिज। आज टिम हॉर्टन में कोई प्रोडक्शन हो रही है भाई, रश पड़ा हुआ है, पार्किंग की जगह नहीं है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइट्स एंड कैमरास, कुछ हो रहा है यहाँ पे। आई होप कॉफी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। यार एक लार्ज अमेरिकानो। Thank you so much. थैंक यू। Thank you, sir. गर्मी बढ़ती जा रही है और आई डोंट नो क्या सीन है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, बट अभी राइट नाउ आई थिंक इट्स प्रीटी हॉट एंड मेरा नहीं ख्याल अभी गाड़ी में एसी वाला, वैसे हो भी सकता है गाड़ी में एसी का सीन कभी कभार फील होता है, लेकिन गर्मी आ गई है। आई एम एट द ऑफिस एंड बस ऊपर जाके अब काम शाम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का सीन ऑन हो गया है और मुझे अनएक्सपेक्टेडली भूख लगना ज़्यादा शुरू हो गई है। सो अभी भूख लग रही है मुझे, बट लेट्स सी, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ऑर्डर्स आज के पैक हो रहे हैं और आज डिलीवर होंगे। आज का दिन ख़त्म, अभी बस टीम रैप अप कर रही है और मैं और खान साहब हम निकल रहे हैं। इसके बाद मैंने जिम जाना है, सो यहाँ से डायरेक्टली जिम एंड देन उसके बाद घर। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मुलाकात होती रहती है, मीटिंग्स होती हैं, हम लोग हैंग आउट करते हैं, इकट्ठे बात करते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपका सबसे पहला बिजनेस आपकी अपनी बॉडी है, और ये बॉडी जो है ये बिल्कुल एक बिजनेस की तरह है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, SOP सेट करना पड़ते हैं, आपको अपना ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो देखनी पड़ती है। बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि उनका बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा फोकस, बहुत सारी एनर्जी अपने बिजनेस पे तो लगती है, लेकिन वो अपने जिस्म उस पे फोकस नहीं करते। बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सिस्टम्स के ऊपर और SOPs के ऊपर इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन वो वाला फोकस, वो स्ट्रक्चर, वो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो अपने जिस्म के ऊपर नहीं लगाते। हमारा पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट चलता है कि अल्लाह मालिक है, बीमारी आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लोग ये रियलाइज नहीं करते कि वो जो अपने बिजनेस के अंदर डालेंगे, बिजनेस वही उनको निकाल के वापस देगा। और यही एग्जाम्पल जब आप अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर लगाते हैं, आप जो उस बॉडी के अंदर डालेंगे खुराक के जरिए, आइडियाज के जरिए, वही आपका जिस्म आपको वापस देगा। कंपनीज को बेहतर बनाने के लिए, उसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हम इतना पैसा अपने बिजनेसेस के ऊपर लगाते हैं, कंसल्टेंट्स हायर करते हैं ताकि वो उस कंपनी को बेहतर करने के लिए मशवरे दे सके। हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन प्लेस करते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेकिन ये चीजें हम अपने जिस्म पे अप्लाई नहीं करते।
जिस तरह अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो देना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेस डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक अगर हम अपने जिस्म के ऊपर तवज्जो देना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम रियलाइज नहीं करते वो ये है कि बिजनेसेस तो फिर खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक दफा अगर आपका जिस्म और आपकी सेहत खराब हो गई तो उसको रिकवर करना कई दफा इम्पॉसिबल हो जाता है। हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो अपनी मेहनत और स्ट्रगल और हार्ड वर्क की वजह से उस बिजनेस को कामयाब करता है। देयर इज नो सच थिंग एज लक। लेकिन जहां तक बात फिटनेस की आती है वहां पे लोग लक की बात करते हैं कि ये बंदा लकी है या इसकी जेनेटिक्स ऐसी हैं। अगेन, जिस तरह हम बिजनेस के ऊपर मेहनत करके उसको तरक्की देते हैं, उसी तरह अगर हम जिस्म के ऊपर काम करके उस पर मेहनत करें तो आपका जिस्म और आपकी सेहत आपको वो रिवॉर्ड देगी जो कोई बिजनेस आपको नहीं दे सकता। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट डाइट, अ परफेक्ट वर्कआउट, अ परफेक्ट डिसिप्लिन। ये बात इन दी एंड उन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की आती है, उन SOPs की आती है जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने जिस्म के ऊपर, और वही रिजल्ट देते हैं। जिस तरह आप अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम्स बनाते हैं उसी तरह अपनी जिंदगी में अपनी सेहत और अपने जिस्म के लिए सिस्टम्स बनाएं जिसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े और वो बगैर किसी मेहनत के एक सिस्टम के ऊपर चलते रहें ताकि आप लॉन्ग टर्म में सेहतमंद रहें। मैं फिर कह रहा हूं, बिजनेसेस दोबारा खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी सेहत खराब हो गई तो उसको रिकवर करते करते आपका सारा पैसा, आपकी सारी दौलत और आपके सारे बिजनेसेस लग जाएंगे, बट कई दफा वो सेहत वापस नहीं आती। सो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। I'll see you guys tomorrow.